हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई हुई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल थे 19,250 स्पॉट निफ्टी के, और उसके बाद लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में हमने निचले लेवल्स पर देखा कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होती चली गई, और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने 19,870 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास के लेवल्स देखे। 17 नवंबर और 23 नवंबर 2023 की ट्रेडिंग सेशन में छोटी मोटी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स देखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस के अंदर इतनी डिमांड बनी हुई थी कि प्राइस एक्शन थ्योरी हमें यह बोलती थी कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 19,460 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है। ये सभी बातें हम अपनी लास्ट वीडियो में करके गए थे। आज 28 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर कोई खास मेजर चेंज नहीं हुआ दोस्तों, और कल 29 नवंबर 2023 के लिए भी प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोल रही है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 19,695 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, या फिर कहीं पर भी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग हो और साथ में कोई सप्लाई दिखे। उससे पहले हमें किसी भी तरीके के तीन तुक्के नहीं लगाने हैं, प्रेडिक्शंस नहीं करनी है कि यहाँ से प्राइस 20,000 जाएगा या कोई कल ही कोई अनवाइंडिंग हो जाएगी इन लॉन्ग्स की, या कोई सप्लाई नहीं क्रिएट होगी। वो जो भी कुछ होगा चलते हुए बाजार में होगा, हमें वो देखना आता है। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल कल 29 नवंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी निफ्टी के लिए डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें एक ही बात बोलती है कि जब तक 19,695 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। जब कभी भी किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हम लास्ट वीडियो में अपनी ये बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर प्राइस के अंदर 16 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में सप्लाई देखी गई थी। लेवल्स थे 44,100 से 44,160 स्पॉट बैंक निफ्टी के, और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर हमने नीचे 43,250 स्पॉट निफ्टी लेवल को छूते हुए देखा, और उसके बाद 24 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में पहली बार इस पूरी सप्लाई की अनवाइंडिंग देखी गई थी। लेकिन साथ ही साथ प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि उस अनवाइंडिंग के बावजूद भी प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत सप्लाई बची हुई है, तो इसीलिए जब तक 43,920 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज 28 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि प्राइस एक 200 पॉइंट की रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ, और इस कंसोलिडेशन में फर्स्ट हाफ के अंदर 43,850 से 43,930 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास उस पूरी सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई, और उसके बाद सेकेंड हाफ में 43,890 से लेकर 43,950-60 लेवल के आसपास प्राइस के अंदर थोड़ी सी डिमांड देखी गई। लेकिन वो डिमांड अभी इतनी काफ़ी नहीं है कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जा सके। अगर यहाँ पर और डिमांड क्रिएट हो तो वो अच्छा होगा प्राइस को और ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन जैसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है, प्राइस फॉलोअर्स को वैसा करना चाहिए। और सबसे पहले प्राइस एक्शन थ्योरी ने डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ये बताया कि अनवाइंडिंग ऑफ शॉर्ट्स हो रही है, तो वो प्राइस फॉलोअर्स को करनी चाहिए थी। और उसके बाद बहुत थोड़ी सी डिमांड क्रिएट हुई, तो हमें प्राइस एक्शन थ्योरी की बात माननी चाहिए। और प्राइस एक्शन थ्योरी अब हमें ये बोलती है कि प्राइस पलट गया है डिमांड साइड की तरफ, और अब प्राइस के अंदर बहुत थोड़ी सी डिमांड क्रिएट हुई है, और उस डिमांड के बलबूते पर हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 43,670 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। और अगर कहीं से भी प्राइस किसी भी वजह से नीचे आए, कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ,
तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। तो अब सारी बातों को अगर हम सम अप करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 29 नवंबर 2023 के लिए हमें बड़ा क्लियरली एक ही बात बोलती है कि निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए जब तक 19,695 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जब तक 43,670 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 29 नवंबर 2023 के लिए। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 29 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और डिमांड क्रिएट हुई या जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।